नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो आज अपनी लास्ट क्लास होगी, इसमें हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन ब्लड की, मानव रक्त की, ठीक है। सॉरी ह्यूमन ब्लड नहीं, सॉरी ह्यूमन हार्ट की। तो उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। आज हम एक, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, तो एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो जो अपने हार्ट में वाल्व होते हैं, कुछ लोगों आपने नहीं सुना गया कि उसके वाल्व खराब हो गए। तो वो कैसे होते हैं? वो क्या होते हैं कि हम जब ज्यादा मात्रा में हम फैटी चीज खाने लगते हैं, जैसे कि वसा वगैरह ज्यादा खाने लगते हैं, तेली चीज ज्यादा खाने, तो क्या होता है कि जो हमारा जो वाल का छेद होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे छेद कवर होने लगता है, जिससे हमारा वाल ब्लॉक होने लगता है। क्या होने लगता है? ब्लॉक होने लगता है। इस उसी को बोलते हैं कि वाल ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं एक ह्यूमन हार्ट के अंदर एक नया टॉपिक, कार्डियक कार्डियक साइकिल। किसकी बात करते हैं? कार्डियक साइकिल की, या फिर इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी, या फिर इसको कहा जाता है सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन यानी रक्त का जो अपना हार्ट का चक्र होता है, जिसे हार्ट ने ब्लड लिया, वापस अंगों को दिया, अंगों से लिया, फेफड़ों को दिया, फेफड़ों से वापस दिया। तो ये क्या होता है? कार्डियक सर्किल, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस कार्डियक एक हार्ट के हृदय के एक पूर्ण चक्कर में 0.8 सेकेंड लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सीधा एग्जाम जो कि हार्ट का जो मतलब कहते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट का जो एक चक्कर होता है उसमें कितना टाइम लगता है, तो उसमें लगता है 0.8 सेकेंड। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे लगता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तो हमारा जो हार्ट होता है वो करता है डबल क्या कहते हैं? डबल ब्लड सर्कुलेशन करता है। डबल ब्लड सर्कुलेशन करता है। हमारा जो हार्ट होता है ना, वो डबल ब्लड सर्कुलेशन करता है। एक मैं आपको रफ चार्ट के बताता हूँ कैसे कैसे करता है, यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे क्या हुआ कि सबसे पहले अपने थे अंग। क्या थे? अंग। हार्ट एक चक्कर क्या होता है, ठीक है। अंग से सिराओं ने क्या किया? सिराओं ने क्या किया कि किसमें ब्लड लाए? ये लाए अपने दाएं आलिंद में। किसमें लाए? आलिंद में। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी कौन सी सिराएं लाएगी, ठीक है। दाएं आलिंद से ब्लड आया दाएं नीले में। किसमें आया? दाएं नीले में, ठीक है। किसमें? दाएं नीले में। तो जो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में क्या लगा था? ट्राई कैप्सूल वाल्व। क्या लगा था? ट्राई कैप्सूल वाल्व, ठीक है। दाएं आलिंद दाएं नीले से ब्लड कहां पे आया? कहां पे आया आप बताओ? वो आया था अपने फुफ्फुसीय ध्वनि में, यानी प्लूरल। हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए मैं, थोड़ा समझने में इजी रह जाए। तो वो आया था फुफ्फुसीय ध्वनि में। कहाँ आया था? फुफ्फुसीय ध्वनि में। कौन से वाल्व से आया था? वो आया था सेमी लूनर वाल्व से। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। यहां से वो कहां गया? यहां से गया वो लंग्स में। किससे गया? जो फुफ्फुसीय ध्वनि थी, इससे गया वो लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ कि यहां से वो फुफ्फुसीय सिरा द्वारा वो कहां आया? वो आया कहां है? बाएं आलिंद में। कहां है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से वो गया था कहां पे? बाएं नीले में। यही तो गया था, यही तो बताया था आपको। और इसके लिए इनके बीच में वाल्व कौन सा लगा हुआ था? बाई कैप्सूल वाल्व। ये लगा था बीसी, बाई कैप्सूल वाल्व, ठीक है। बाएं नीले से क्या गया? वो बाएं नीले से गया, वो गया था
ओटा में, ओटा कह सकते हो या फिर धमनी कह सकते हो कि ये धमनी का ये ग्रुप था, कहा गया था ओटा या धमनी। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा था, क्या लगा था आप बताओ। तो आज लगा था एरोटिक, एरोटिक वाल्व, ये प्रोसेस था। और इसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। तो हमने क्या पढ़ा कि एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, तो लगता है 0.8 सेकंड। कितना लगता है, 0.8 सेकंड। इसके अलावा बात करें तो हमारा कार्डियक सर्किल है वो है डबल ब्लड सर्कुलेशन। एक बार देखो आप देखो, अंग से कहाँ है, सिराउंड है, अंग से हार्ट में आया, हार्ट से फिर लंग्स में गया, वो भी तो एक अंग ही है, और फिर वो हार्ट में आया, मतलब एक बार गया, मतलब दो बार आया, दो बार ब्लड निकला, ये हो गया डबल सर्कुलेशन। बस यही था इसमें कि डबल सर्कुलेशन हो गया। तो ये हो गया हार्ट का है सर्कुलेशन साइकिल। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हम ठीक है, इसके हम बात करेंगे हम जो आज की टाइम एक बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही की है, उसकी बात करते हैं हम। इसके बाद हम बात करेंगे बीपी, या फिर उसको अपने लोकल भाषा में कहते हैं बीपी। उसका पूरा नाम होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है, ब्लड, या फिर उसे कहते हैं बीपी। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर या फिर बीपी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ओटा, क्या हुआ, ओटा, इसको कह दो अमोटा कह दो, कि जब हमने क्या देखा था कि जब ब्लड हार्ट के अंदर आया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आया, हार्ट में लंग आने के बाद एक जो धमनी के द्वारा ब्लड वापस क्या होता है कि ऑर्गन्स में जाता है। तो इसमें क्या होगा ब्लड प्रेशर में कि जो धमनी है ना, धमनी की दीवारों पर लगा दबाव ही क्या कहलाता है, बीपी या फिर ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, बीपी या फिर ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, क्या होता है बीपी या ब्लड, जब आप देखते हैं, ठीक है, तो बीपी को नापते हैं किससे, तो ये मापते हैं अपने लेफ्ट हैंड से। ये भी मैंने आपको बात बताई है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर नापते हैं तो हमारे इस, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं आपकी तरफ, तो इस लेफ्ट हैंड से नापते हैं। क्यों नापते हैं, क्योंकि जो अपनी आयोटा होती है, आयोटा होती है वो इधर से ही निकलती है, और ब्लड प्रेशर हमेशा धमनी से नापा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दबाव पड़ता है ब्लड पे, क्योंकि धमनी की जो दीवारें होती हैं, जो नली की जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी मोटी होती है, जिसके कारण उसके अंदर ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, थोड़ा तेज रहता है। ठीक है, तो क्या नापते हैं, लेफ्ट हैंड से। नापते किसमें, वो मापते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर से। किससे मापते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर से। किससे मापते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर से। किससे मापते हैं, स्फिग्नो। मतलब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अगर ब्लड से क्वेश्चन आ रहा है तो लगभग यहाँ मान के चलो 80 से 80% चांस है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना, वो होता है 120, कितना होता है 120/80। क्या होता है 120/80 mmHg। क्या होता है mmHg, क्या होता है 120/80 mmHg। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब होता है, इसमें जो 120 है इसका मतलब होता है जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है। ठीक है, सिकुड़न के समय दबाव, और ये होता है 80 होता है, ये होता है रिलैक्स।
ये होता है रिलैक्स किस में दबाव, यानी जो अपना 120 mmHg लिखा है मैंने, जब अपना हार्ट ऐसे सिकुड़ता है तब जब अपनी धमनी होती है उसमें 120 mmHg का दबाव होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हार्ट ऐसे रिलैक्स करता है वापस खुलता है पूरा, तब क्या होता है 80 mmHg का होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ना या फिर घटना, यानी अगर ब्लड प्रेशर 120/80 है, ठीक है, अगर इससे कम हो जाए, सॉरी इससे बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपर, क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। अगर इससे घट जाए तो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। तो बस थोड़ी सी स्पेलिंग ही फर्क है और कोई खासा अंतर नहीं है कि जो अगर 120/80 से, ऐसे नहीं है कि एक दो घट गया यानी 110 तक आ गया तो आप इसको दिक्कत नहीं, ये बहुत ज्यादा घट जाए 60-70 पर आ जाए तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए यानी 160-70 चला जाए तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो अपने क्या कहें, जो अगर जो अपना ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन, और बढ़ जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो अगर अपना जो ब्लड ग्रुप जो सॉरी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। तो यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने को क्या कहते हैं, यहीं पे नहीं, सॉरी एक सेकंड, मैं थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गया, कि जो अपना जब हार्ट सिकुड़ता है तो उस कंडीशन को कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। और जब हार्ट फैलता है तो उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक। क्या कहता है? हार्ट जो सिकुड़ता है उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक। तो हार्ट को सिकुड़ने को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। और जो हार्ट जब सिकुड़ता है तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक, और जब फैलता है तो इसे कहते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। और जब इसी को मैंने आपको बताया, जैसे ब्लड प्रेशर में जो मैंने बताया था कि कार्डियक साइकिल में बताया था कि इसमें एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम है, तो एक क्या था, एक कार्डियक साइकिल में आपको होता है सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक को जो योग होता है उससे कहते हैं एक कार्डियक सर्किल, और इसमें लगता है पूरा 0.8 सेकंड। कितना लगता है? 0.8 सेकंड, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पीछे एक बात बताना भूल गया, इस कार्डियक सर्किल के बारे में भी किसने बताया था? वो बताया था विलियम, किसने बताया था? विलियम हार्वे ने, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, बीपी के बारे में की बात करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक दो बातें हो रही है बस, इसके बारे में थोड़ा सा और राय कह सकते हैं बस। जो ये अपना जो ब्लड प्रेशर या फिर बीपी का जो डिजीज है इसे कहा जाता है साइलेंट किलर। क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो बीपी होती है, अपनी बीपी होती है, ठीक है, इसको कोई कंट्रोल भी करता है। कौन कर रहा है? कंट्रोल। हमारी बॉडी के अंदर बीपी को भी कोई कंट्रोल करने वाला, ऐसे थोड़ी हर कभी बीपी हो। बीपी कोई जैसे बीमारी के तौर पे तो हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया तब भी अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें कौन कंट्रोल करता है उसकी बात करते हैं। तो इसको करता है एक तो थायरोक्सिन हार्मोन। क्यों करता है? कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और एक होता है एड्रेनलिन हार्मोन।
होता है? एक तो होता है थायरोक्सिन हार्मोन और एक होता है एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। अब बात करते हैं ये रिलीज कहाँ से होते हैं, कहाँ से, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं थायरोक्सिन हार्मोन की बात करते हैं तो ये निकलता है थायरोक्सिन ग्रंथि से। थायरोक्सिन ग्रंथि से, और ये निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। कहां से निकला? एड्रिनल ग्रंथि से। ये तो है अपने बॉडी में, लेकिन अपने दिमाग में भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता है? मेडुला। तो मस्तिष्क में कौन कंट्रोल करता है इसको? मस्तिष्क में करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तो ये तो अगर आप ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारी बातें। इसके बाद एक दो चीजें और बचती है, उसकी और बात कर लेते हैं। एक तो होते हैं अपने जो हार्ट साउंड होती है, जिसे हम लब डब की साउंड भी कहते हैं। कौन सी होती है? हार्ट साउंड होती है। और एक होता है हार्ट बीट। दोनों में फर्क क्या होता है अभी बात करते हैं। एक तो होता है हार्ट साउंड, और एक होता है हार्ट बीट। दोनों में क्या फर्क होता है वो बात करते हैं, ठीक है। हार्ट साउंड किसकी वजह से आता है? ये होती है वाल्व के बंद होने से। किससे होती है? वाल्व के बंद होने से। तो हार्ट साउंड किस कारण होती है? जो अपने वाल्व होते हैं हार्ट के अंदर, जब वो बंद होते हैं तो उनसे आती है हार्ट साउंड, ठीक है। ठीक है, क्या होती है? हार्ट साउंड, ठीक है। लेकिन क्या होती है? हार्ट साउंड जब हार्ट रिलैक्स के फॉर्म में जाता है, ठीक है, यानी जब वाल्व बंद होते हैं, ठीक है, रिलैक्स यानी वाल्व बंद होते हैं, तब क्या आती है? तब आती है लव की आवाज, ठीक है। तो यानी जब हार्ट रिलैक्सेशन में जाता है तब आती है लव। एक मिनट थोड़ा रुकना। जब हार्ट रिलैक्सेशन में जाता है, यानी रिलैक्स करता है, तब आ जाती है लव या फिर लव की। तो किसी है? लव या फिर लव की। किसकी आती है? लव या फिर लव की, ठीक है। और जब एक मिनट थोड़ा सा गलत बताया, तो हार्ट साउंड क्या होती है कि वाल्व के बंद होने से, जो अगर अपने वाल्व बंद होते हैं तब क्या होता है? हार्ट साउंड होती है। वाल्व बंद होते हैं तो उनकी जो आवाज आती है वो होती है हार्ट साउंड, ठीक है। इसके अलावा जब हम हार्ट सिकुड़ता है यानी हार्ट, यानी जब जो ब्लड अपने अंदर लेता है, हार्ट सिकुड़ता है, तब आती है लव या फिर लब की आवाज। किसकी? लव या लब की आवाज। और जब हार्ट फैलता है यानी रिलैक्स करता है, फैलता है, जब आती है डब या फिर डब की आवाज। किसकी आती है? डब या डब की आवाज। और इन दोनों यानी एक कार्डिक साइकिल में कैसी आवाज आती है? वो आती है लव डब की। किसकी आती है? लव डब की आवाज आती है। कैसी आती है? लव डब की आवाज आती है, ठीक है। ये तो होगा अपना जब हार्ट नॉर्मल हो। लेकिन अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर कोई बीमारी हो, अगर हार्ट में कोई दिक्कत हो या फिर बीमारी हो, तो कैसी आती है? तब आती है मरमर की। किसकी आती है? मरमर की। तब कैसे आती है आवाज? तब आती है अपने मरमर। तो डॉक्टर क्या होता है? अपने स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है ना, तो वो यही मरमर, अगर हार्ट में आपकी कोई दिक्कत है तो आवाज आएगी मरमर की।
वरना किसी की लग की आवाज आ रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट का क्या मतलब है कि अपना हृदय एक रेगुलर शेप में चल रहा है या नहीं चल रहा। मतलब आप देखोगे ना तो आपने मूवी में देखा होगा कि ऐसी आवाज आती है, ऐसी वो बनी होती है, ऐसी लाइनें चल रही होती है, देखी होगी आपने। और लेकिन जब ये सीधी हो जाए तब आदमी का काम खत्म, ठीक है। तो यही होती है हार्ट बीट, यानी जो अपना हार्ट होता है वो लगातार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी चेक के लिए किया जाता है। और हार्ट बीट में क्या किया जाता है कि एक जांच की जाती है, वो होती है ईसीजी। ईसीजी इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राम कहते हैं इसको, कार्डियोग्राम। वैसे ग्राफ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ट बीट कितनी किस्म कितनी होती है। जब बच्चा मां के पेट में यानी गर्भाशय में हो, गर्भाशय में कितनी होती है? लगभग 200 होती है। कितनी होती है? 200 8 पर मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट रहता है? 200 बार रहता है। जब बच्चा जन्म ले ले यानी बच्चे के फॉर्म में हो तब कितनी होती है? उसमें होती है लगभग 150 पर मिनट होती है, ठीक है। और जब हम एडल्ट हो जाए, क्या हो जाए? एडल्ट हो जाए तब अपने अंदर होती है 72, ठीक है। एक आधी ऊपर नीचे हो सकती है, 72 या 70 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो होती है 72, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तब हमारे यानी रनिंग के समय होती है 90 से लेकर 98 तक। कितनी होती है? 90 से लेकर 98 तक। लेकिन और इसके अलावा बात करते हैं जब हार्ट बीट होगी तब हमारे जो शरीर से एनर्जी भी खत्म होगी, एनर्जी तो भी खपत होगी तभी तो हार्ट बीट बनेगी। तो जब एथलीट होते हैं, कौन रहते हैं? एथलीट, उनकी वो कितनी फिक्स करवाते हैं? वो रखते हैं लगभग 60 से लेकर 68 तक। कितने रखते हैं? 60 से 68 तक पर मिनट हार्ट बीट रखते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं? कोई ड्रग्स वगैरह या फिर इंजेक्शन वगैरह लेते हैं जिससे उनकी हार्ट बीट कंट्रोल हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारे क्या है, कुछ घरेलू डॉक्टर भी होते हैं, ऐसे हाथ की नस पकड़िए कह देते हैं कि ये होती है हार्ट बीट। यहाँ से भी कुछ लोग चेक करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, कुछ लोग हमारे यहाँ से हार्ट बीट चेक करते हैं, उसे कहते हैं पल्स रेट। क्या कहते हैं? पल्स रेट, यानी हाथ से हार्ट बीट चेक करना, उसे कहते हैं पल्स रेट, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक छोटा सा और रह गया अपना, वो तो है हार्ट का संचलन तंत्र। हार्ट का संचलन तंत्र। अब हार्ट का जो अपना, एक मिनट में इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। हार्ट का संचलन कैसे होता है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं उसको, हार्ट का संचलन। एक बात बताओ आप, अगर इंसान कोमा में चला गया तो इसकी मृत्यु, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी मृत्यु हो गई, नहीं है ना। तो कोमा में जाने का मतलब है उसका दिमाग डेड हो गया, दिमाग मर गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब अगर ऐसा हो कि अगर अपने हार्ट का जो भी सिस्टम है उसको भी अगर ब्रेन कंट्रोल करने लगे, तो अगर ब्रेन मर गया तो हार्ट का भी काम खत्म, तो कोमा वाली तो कंडीशन आएगी नहीं। लेकिन नहीं, जो हार्ट को कंट्रोल करता है ना, हार्ट का जो सिस्टम होता है, जो उसका सिकुड़ना फैलना, इसको कंट्रोल करने के लिए हार्ट ही खुद करता है। इसके पास खुद का अपना सिस्टम होता है, खुद का अपना सिस्टम होता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हार्ट किससे बना होता है, क्या बताया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हार्ट किसका बना होता है। तो हार्ट बना होता है मस्कुलर ऑर्गन। एक हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और वो कौन सी मस्कुलर ऑर्गन थी? वो थी कार्डियक मसल्स। कौन थी? कार्डियक मसल। अपना हार्ट है ना, वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। और इसके अंदर जितनी कार्डियक मसल होती है उनका लगभग 1%, क्या होती है? 1%, वो होती है ऑटो एक्सटेबल सेल्स, मतलब स्वतः कार्य करने वाली। ये जो मांसपेशियां होती है स्वतः ऑटो एक्सटेबल सेल्स, यानी स्वतः कार्य करने वाली कोशिका, ठीक है। इन कोशिकाओं का एक बना होता है ऑर्गन, वो होता है SA
नोड। कौन होता है? एस ए नोड। इसे कहते हैं कृत्रिम पेसमेकर। क्या कहते हैं? कृत्रिम पेसमेकर। सॉरी, इसे कहते हैं प्राकृतिक पेसमेकर। क्या कहते हैं? प्राकृतिक पेसमेकर। ठीक है, ये क्या होता है? इसका कैसा, ये किससे बना था? ये होता है ऑटो एक्सटेबल सेल से। अपना जो हार्ट होता है उसमें मैंने आपको 4 चैम्बर बताए थे, ये बताए थे। ये मैंने बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल, जो अपना बायां आलिन था। ये मैंने बताया था दायां आलिन। ठीक है, और ये मैंने बताया था बायां नीले, और ये मैंने बताया था दायां। ठीक है, ये तो बताया था। तो ये जो एस ए नोड अंदर वो होता है इसमें, वो होता है इसमें। जब क्या होता है कि हमारा हार्ट जो ब्लड इसके अंदर आता है, तो ब्लड के साथ आती है सोडियम, कुछ मात्रा में होती है सोडियम। तो ये क्या होता है? ऑटो एक्सेसिबल सेल्स होती है ना, ये उस सोडियम से अपने आप को मतलब चार्ज कर कह सकते हैं, या फिर अपने आप को से कार्य करवाती है। ठीक है, तो किससे करवाती है? उसमें उपस्थित सोडियम से। ठीक है, ठीक है, तो किससे करवाई जाती है? इसमें उपस्थित सोडियम से ये अपना कार्य करवाती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि उसका उसमें पेसमेकर डला है, तो वो पेसमेकर क्या होता है? वो होता है एस ए नोड। अगर ये खराब हो जाए, क्या हो जाए? खराब हो जाए, तो डॉक्टर क्या करता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर है इसमें 2 तंतु डालता है। क्या डालता है? तंतु, या फिर इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड डालता है। और वो होते हैं या तो लिथियम के होते हैं, कभी कभी कंडीशन में ये यूरेनियम के भी हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं? यूरेनियम के। तो कृत्रिम पेसमेकर कौन होता है? कृत्रिम पेसमेकर में क्या डालते हैं? या तो लिथियम के, ठीक है, या फिर यूरेनियम की, यूरेनियम के डालते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। एक चीज छोटी सी हो रही, वो होती है कोरोनरी धमनी। क्या होती है? कोरोनरी धमनी। अब मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया, हार्ट ब्लड लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, मतलब सारे ऑर्गन। लेकिन हार्ट को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, तो वो किससे रहते हैं? तो हार्ट के अंदर होती है कोरोनरी धमनी। क्या होती है? कोरोनरी धमनी, जिसमें होता है शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड। हार्ट उसी धमनी से ब्लड लेता है और उस ब्लड से अपने आप को एनर्जी देता है। तो कौन सी धमनी होती है? कोरोनरी आर्टरी। यानी कह सकते हैं कि जो हार्ट को चार्ज कौन करता है? वो करती है कोरोनरी, कोरोनरी धमनी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ अपना सर्कुलेटरी सिस्टम आज अपना कंप्लीट होता है। आपके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बेधड़क आपको बताया जाएगा। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, अपनी गारंटी है। आप वनडे कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसी के साथ आगे दीजिए।